मैं हूं जुल्करनैन शेख। जेसन गिलेस्पी फट पड़े हैं। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपना नाता तोड़ने के बाद जेसन गिलेस्पी ने पहला इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में भी उन्होंने शराफत का मुजाहरा किया। मेरे लिहाज से उन्होंने वो बातें की हैं जो एक्यूरेट हैं, वो बातें की हैं जो वाकई उनको लगी कि बतौर पाकिस्तान के हेड कोच उनके साथ ज्यादती हो रही है। जेसन गिलेस्पी ने पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफे के बाद पहली बार अपना मुंह खोला है और उन्होंने जो बातें की उसमें जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि एक हेड कोच को एक दिन पहले नहीं पता होता कि टीम क्या खेलेगी और उसको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको क्या फोकस करना है। एक तो इसमें इत्मीद, यानी कि आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हेड कोच को कि आपकी सिलेक्शन कमेटी को या आपके क्रिकेट बोर्ड को आप पर इत्मीद नहीं, तो वो किस तरह इस ओहदे पर रहते। जेसन गिलेस्पी ने कुछ और भी बातें की, खासकर उन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप करने की सूरत में कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है। अगर उन्हें इत्मीद में लिया जाता तो वो नो डाउट उस पर अपनी इनपुट देते, और ये तो नहीं हो सकता ना कि उनको बताने का मकसद ये था कि वो शायद बाबर आजम के सामने खड़े हो जाते। जेसन गिलेस्पी ने टिम नेल्सन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे कोच थे जिन जिन जो पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद थे और वो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन में चल रहे थे, उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को लेकर चल रहे थे कोचिंग के, और फिर बताया ही नहीं गया और उनको बिल्कुल जो कहते हैं ना, मीडिया से पता चला कि उन्होंने टिम नेल्सन को एक्सटेंशन नहीं दी। जेसन गिलेस्पी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ और भी बोल सकते थे, बहुत कुछ फट सकते थे, और मेरा ख्याल है उन्होंने अभी भी वो कहते हैं ना लिया लिहाज रखा है, और उन्होंने वो बातें चंद की हैं जिन पर जो है वाकई कोई भी अगर थोड़ा सा भी प्रोफेशनल बंदा हो तो वो कहेगा। अब जेसन गिलेस्पी, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन जो है, वो गैरी क्रिस्टन कहें, हमारा ज़रा पाकिस्तान के अंदर तलफ़ुज़ का, इंग्लिश को समझने का फ़र्क है। गैरी क्रिस्टन जो है वो अभी तक इन मामलात पर नहीं बोले, और गैरी क्रिस्टन ने कंपैरेटिवली ये साबित की कि भाई जो मर्जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ठीक है, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी कि वो जो गैर मुल्की कोचेस को लाते हैं और उसके साथ ये करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतबार इंटरनेशनली इस लिहाज से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या लोग इन पर एतबार नहीं करेंगे? ये तो अहम है, लेकिन साथ साथ आपको बतौर पॉलिसी भी सोचना चाहिए कि आप अगर किसी शख्स को लाते हैं और उसको एक जिम्मेदारी देते हैं और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आप उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के बगैर के तंग क्यों करना शुरू कर देते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा उसी वक्त हमें पता लगना शुरू हो जाता है जब पीसीबी के जराये से हमें यह खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं कि फलां कोच जो है उसने तो कहा था कि वो इतना टाइम पाकिस्तान में रहेगा, इतने दिन फलां करेगा, इतने दिन फलां करेगा, ये तो इतने दिन आया नहीं। और जिन दिनों वो छुट्टी कर रहा होता है उस दिन आपके पास किसी भी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एचआर डिपार्टमेंट है, तो आप अगर किसी के साथ कोई मुआहदा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि गोरे के साथ आप मुआहदा करें और वो उस मुआहदे को छोड़े या वो उस टाइमिंग को पूरा ना करें। उस वक्त हम उनको रिलैक्स कर रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं नहीं नहीं भाई साहब, आप जो मर्जी करता चाहे आए जाएं, ये कोई बात नहीं, आपको तो अपना है। और फिर हम उन्हीं खामियों को बुनियाद बनाकर उन्हें मजबूर करते हैं। एक चीज़ तो आपको याद रखनी चाहिए, हमें जेसन गिलेस्पी की एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के खिलाफ, अब इंग्लैंड में भी उन्होंने मुल्तान टेस्ट के बारे में कहा कि जब ड्रॉप किया गया बाबर आजम को तो उन्हें एक दिन पहले मैसेज किया गया टेक्स्ट ग्रुप में कि जी वो ड्रॉप है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर जेसन गिलेस्पी के अख्तियारात को बगैर बताए ख़त्म कर दिया गया। भाई अब मतलब अगर आप उनको बता कर कहते कि ये आपके अख्तियारात नहीं है तो इसमें क्या होता? अगर आपको, और क्या अख्तियारात थे उनके सिलेक्शन कमेटी में? यही थे कि वो अपने एक जो है इनपुट देते थे। तो अगर सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह कन्वीनियर है तो उसको उनकी इनपुट सुनने के बाद अख्तियार तो हासिल है कि वो क्या फैसला करे। सो जानबूझकर जेसन गिलेस्पी के इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया गया। अच्छा, उस बंदे ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी इस नौकरी को कंटिन्यू रखे। और आपको याद होगा कि जब गैरी क्रिस्टन जो है इस्तीफा दे गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन ही नहीं था। ये आपको पता है कि आकिब जावेद साहब ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त उनके पास वीज़ा नहीं था। और आपने कहा कि जी जेसन गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल कोच ही वाइट बॉल कोच होंगे। और ये तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ना फिर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 साल बाद पाकिस्तान टीम ने जब ओडीआई सीरीज हराई तो उस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी थे। वो आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया और आपने उनके गिर्द घेरा तंग करते गए। और आकिब जावेद साहब, जब आप उनको, अगर आपने हेड कोच तीनों फॉर्मेट का लगाना ही था
तो आप उनको मतलब है कि किसी को भी एतमाद में लेकर किया जा सकता है। आकिब जावेद को ये भी जहन में रखना चाहिए था कि 2 टेस्ट थे जनूबी अफ्रीका के, इसके अलावा फिर जेसन गिलेस्पी की असाइनमेंट जो है वो नहीं थी, तो ये जानबूझकर उसके गिर्द घेरा तंग किया गया। हालांकि ये 2 टेस्ट होते तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही जो पाया कुछ ज़्यादा होता, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इन 2 टेस्ट मैचों से पाकिस्तान के लिए कुछ होना नहीं था। आपका नंबर ही 7वां 8वां है, आप किसी कैलकुलेशन में ही नहीं थे। सो मेरे ख्याल में जेसन गिलेस्पी ने जो इंकशाफात किए, जो बातें की, वो बहुत रीजनेबल अंदाज में की। उसने ये नहीं कहा फलां को इल्ज़ाम, फलां किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी मेरे से ये वादा था कि मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूँ, मैं हूँ। मुझसे बतौर हेड कोच एक दिन पहले तक टीम तक शेयर नहीं की जाती थी किसको खिलाना है। मुझे बतौर हेड कोच सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो मेरी इनपुट होती थी वो नहीं ली गई। मुझे बतौर हेड कोच जो मेरा स्टाफ था, जिसके बारे में मुझे कहा गया था ये कंटिन्यू करेगा, वो नहीं किया गया। सो जेसन गिलेस्पी की बातें जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जब वो किसी को लाते हैं गैर मुल्की को, उस वक्त तो हम बड़े उनके सामने उनकी जनाब बीच बीच के हम उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, आप फिर लाया ही ना करें। और ये भी एक हकीकत है कि जेसन गिलेस्पी हो या गैरी क्रिस्टन हो, इसको मोहसिन नकवी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में ही लाया गया था। तो आपने उनको ला कर फिर जिस तरह उनके गिर्द घेरा तंग करके उनको भेजा है, ये अंदाज गलत है। आप कोच लगा सकते हैं, किसी को लगा सकते हैं। और मेरा ख्याल है गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे तक तो चले मामला इस तंज में जा रहे थे कि गैरी क्रिस्टन की असाइनमेंट T20 वर्ल्ड कप या उससे पहले दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड, अगर आपने उस क्राइटेरिया को रखा और आपने कहा कि ठीक है जी टीम परफॉर्म नहीं कर रही और आकिब जावेद साहब को आपने वाइट बॉल कोच रख दिया, तो जेसन गिलेस्पी जो है उसको आपने किस चीज़ की सजा दी? एक सीरीज थी बांग्लादेश वाली जो आप कह रहे हैं, उसमें भी आपको याद होगा कि जो क्यूरेटर थे पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया से ही क्यूरेटर आए थे, उन क्यूरेटर्स को बताया ही नहीं गया जो उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी थी कि किस मॉड पर पाकिस्तान टीम ने खेलना है। और अगर आकिब जावेद का फार्मूला कामयाब हो कि आप 2 टेस्ट जीते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जेसन गिलेस्पी को आप आकिब जावेद के पास सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर की भी थी, अब वो वाइट बॉल कोच भी हो गए थे। तो जेसन गिलेस्पी अगर कंटिन्यू करते तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत होती, पाकिस्तान की इज्जत होती, इंटरनेशनली पाकिस्तान पर एतबार होता। बहरहाल जेसन गिलेस्पी ने जो बातें की हैं, इंकशाफात किए हैं, वो वैलिड हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ये मशवरा है कि आप जब भी किसी को बाहर से लाएं, तो अगर आपने उसको इज्जत के साथ रुखसत करेंगे तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की, क्रिकेट बोर्ड की और स्पेशली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। शुक्रिया।